किसान भाइयों, धान की बुआई से लेकर के कटाई तक जितना भी खाद लगता है, जिस जिस समय लगता है, उसकी हम पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम इसमें जानकारी लेंगे कि अगर आपने धान की सीधी बुआई किया है तब आपको कितने समय कितनी मात्रा में खाद डालना है। यदि आपने धान की रोपाई किया है तब आपको कितने समय कितनी मात्रा में कौन कौन सी खाद डालना है, इस बारे में चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और, अगर आप कोई भी फसल की बुआई करें खरीफ सीजन में इस वर्ष, आप चाहे मूंगफली हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, धान हो, मूंग हो, उड़द हो, तिल हो, कोई भी फसल की बुआई करें, आपको एक रोड मैप बनाना जरूरी है। रोड मैप मतलब एक प्री प्लानिंग करें कि हम इतने से इतने अवधि तक में इस वैरायटी का चयन करके बुआई करेंगे, इस इतने अवधि में इसको पहला पानी दिया जाएगा या फिर इतने अवधि में इसको पहला खाद दिया जाएगा, फिर कितने दिन के बाद दूसरा पानी या दूसरा खाद होगा, कितने दिन के बाद तीसरा खाद होगा, कितने दिन के बाद आपको निराई गुड़ाई करना है, ये सब आपको प्री प्लानिंग करके रखना है। तो आइए चर्चा करते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट पर। तो धान में हम खाद की मात्रा की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा धान की सीधी बुआई वाले, जो किसान सीधी बुआई करते हैं, उनके लिए खाद की मात्रा। सीधी बुआई के लिए आपको प्रथम ही आपको खाद डालना पड़ेगा फर्स्ट जुताई पर। जब अंतिम जुताई करेंगे धान की बुआई से पहले, उस समय आपको अंतिम जुताई पर आपको लगभग 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़, इसमें मैं प्रति एकड़ की चर्चा करूंगा, प्रति एकड़ की दर से खाद आपको कितना लगना है। प्रति एकड़ आपको 3 से 4 ट्रॉली बढ़िया सड़ा हुआ गोबर का खाद आपको डालना है, पहला खाद। दूसरा, आपको 1 बोरी DAP, 30 किलो पोटास, ये आपको बुआई से जस्ट पहले अंतिम जुताई पर डाल करके आपको बुआई कर देना है। सीधी बुआई में आपको बीज की मात्रा लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ लगना है, या फिर आपको जब मोटा धान लेंगे या फिर रिसर्च आप देसी ले सकते हैं तो आपको 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ लग सकता है। अगर आप लाइन से बुआई कर रहे हैं तो छिड़कावा भी करेंगे तो 35 किलो तक, 35 से 40 किलो लग सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब दूसरा खाद की बात करूं मैं सीधी बुआई के लिए, वह आपको लगभग 20 से 25 दिन बाद डालना पड़ेगा। 20 से 25 दिन बाद आपको लगभग 30 किलोग्राम या 30 से 35 किलोग्राम यूरिया प्लस लगभग 5 किलोग्राम जिंक आपको इसमें डाल करके पानी दे देना है। अगर पानी गिर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं गिर रहा है तो आपको पानी दे देना है। उस समय निराई गुड़ाई करवा के ही आपको खाद डालना है, क्योंकि सीधी बुआई में खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपको खरपतवार निराई गुड़ाई नहीं करवाना है तो आप उसमें फिर बाद में आप दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि कई सारी दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, उनका आप डाल सकते हैं। नामनी गोल्ड एक दवाई बहुत ही अच्छी दवाई है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं खड़ी फसल में, धान की फसल में, खरपतवार के लिए। अब मैं बात करूं तीसरी खाद का। तीसरा खाद आपको लगभग 40 से 45 दिन पर देना है, लगभग 30 किलोग्राम यूरिया और वही 5 किलोग्राम जिंक। इस तीसरी खाद में अगर आप डालना चाहें तो ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल रूप में आता है दानेदार, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। वहीं आप लगभग 8 से 10 किलोग्राम जाइम, डब्बे में आता है मार्केट में, डब्बे में हो या बोरी में हो, 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको भी डाल दें। इससे क्या है, कलनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ती है, पौधा मजबूत होता है, मिट्टी भुरभुरा होता है, जड़ों का विकास होता है, जिससे पौधा बहुत अच्छा मजबूत होता है। अंतिम खाद की बात करूं या फिर लास्ट खाद की बात करूं तो लगभग 60 से 70 दिन में देना है फिर से 30 किलोग्राम यूरिया। यह यूरिया आपका कब होगा, जब बालियां मतलब गठान देंगी, जब आपका धान बालियां छटकने की स्थिति पर आ जाएगा या आने वाला होगा, वह स्थिति होगी आपके लास्ट यूरिया का, लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके बाद आपको स्प्रे के माध्यम से खाद देना है। लगभग 80 दिन पर आपको 05234 का स्प्रे कर सकते हैं, सागर का साथ में ले सकते हैं। उसके 8 से 10 दिन बाद या 10 से 20 दिन बाद आपको 0050 का स्प्रे करना है, 1 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इस माध्यम से, इस प्रकार से आप सीधी बुआई के लिए खाद का शेड्यूल रख सकते हैं। अब मैं बात करूं किसान भाइयों रोपाई के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे अधिक एरिया में प्रचलित रोपाई के माध्यम से ही खेती की जाती है धान की। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको फर्स्ट जुताई या मचाई के समय आपको गोबर की खाद 3 से 4 ट्रॉली बिखरा करके बढ़िया मचाई कर देना है। इसके बाद रोपाई करना है। रोपाई करते समय कोई खाद मत डालें, क्योंकि पानी का भराव रहता है, लीचिंग में बहुत ज़्यादा खाद नष्ट हो जाता है, बहुत खाद की बर्बादी होती है।
इसलिए रोपाई के समय कोई खाद मत डालें। आप ज़मीन में जब जाएंगे, घुसेंगे, उस माध्यम से भी पैर से नीचे दब जाते हैं तो बहुत लॉस होता है, लॉस देखने को मिलता है। तो उसके 4 से 6 दिन बाद पहला खाद डालना है, जब आपका जड़ पकड़ ले पौधे का, लगभग 1 सप्ताह बाद। उसमें पहला खाद क्या डालना है, 1 बोरी आपको DAP डालना है और 30 किलोग्राम पोटास आप बिखेर दीजिए। पानी होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप डालना चाहें तो आप रोपाई जैसे करें उसके 1-2 दिन बाद भी डाल सकते हैं। तो मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर रोपाई के बाद डालना है ये खाद, पहला खाद। अब बात करते हैं दूसरी खाद की। दूसरा खाद आपको लगभग 20 से 25 दिन के बाद डालना है, जब कंसे निकलने लग जाएं। लगभग 25 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम जिंक ये आपको डालना है, और 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड का दानेदार, यह ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है, वो डालना है। ये पहला खाद हो गया आपका रोपाई के बाद, मतलब कि जो आप डालेंगे 4 से 6 दिन बाद, उसके बाद ये दूसरा खाद है। अब मैं बात करूं लगभग 50 दिन पर, आपने 25 दिन के बाद डाल दिया, लगभग 50 दिन पर फिर से आपको 35 से 40 किलोग्राम यूरिया प्लस 5 किलोग्राम जिंक प्लस आपको 8 किलोग्राम जाइम डालना है, अगर डाल सकते हैं तो। क्योंकि कई सारे किसान भाई बोलने लग जाते हैं कि आप खर्चा ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको बेहतर उत्पादन लेना है तो ये डालना पड़ेगा, आप डाल सकते हैं। 70 दिन बाद लगभग आप जब चौथी खाद डालें तो 35 किलोग्राम यूरिया, आप 35 किलोग्राम यूरिया का आप छिड़काव कर सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक। इसमें आपको कोई वो नहीं डालना है, ना तो पोटास लेना है ना कुछ, यूरिया का छिड़काव कर दें। और यूरिया का लास्ट छिड़काव होगा 70 से 80 दिन में। फिर जब जो धान है वह फिर पोट की ओर बढ़ने लगता है, तो फिर उसके बाद यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये लास्ट यूरिया है। इसके बाद आपको फिर जब डालना है तो 80 से 85 दिन के बाद आप फिर इसका स्प्रे करना है। किसका 05234 का स्प्रे कर दें, और साथ में सागरिका बायोबिटा एक टॉनिक कोई सा भी ले लें जिसमें ह्यूमिक एसिड, फॉल्मिक एसिड आदि हो, तो ये टॉनिक ले लें, इनका आप स्प्रे करें। फिर दूसरा स्प्रे आपको 100 से 110 दिन पर 0050 का करना है, वह 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आप ये कर लें तो आप यकीन मानिए कि आपका बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। बालियां अच्छी लंबी शानदार दिखेंगी। लास्ट में आपने 0050 का स्प्रे कर दिया तो जो भी बालियां निकलेंगी, जो भी दाने निकलेंगे, दाने स्वस्थ निकलेंगे, दानों में दूध का भराव अच्छे से होगा, दाना पोट होगा, वजनदार होगा और चमकदार होगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है कि सीधी बुआई के लिए कितनी मात्रा आपको कब डालना है, कौन कौन सी खाद डालना है। फिर मैंने चर्चा किया है कि धान की रोपाई करने वालों किसान के लिए कब कितना खाद, कौन कौन सा खाद डालना है। तो आपको यह वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक भी दबा के शेयर करें, बिल्कुल शेयर करने में हिचकिच मत करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक शानदार जानकारी के साथ, नई जानकारी के साथ। और आपको कौन सा वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ये भी हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय